हेलो एवरीवन। मैं कशिश गोयल आपका स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है क्लास 14, जो हमारा मेंस लेवल का रीजनिंग क्लास चल रहा है। आज उसका क्लास 14 रहेगा। इसमें आज हम दो पजल करेंगे और दोनों की दोनों लॉजिकल पजल है भाई। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन कम है, सिर्फ लॉजिक थोड़ा सा आपको उसमें लगाना है और सारे इन्फॉर्मेशन को सेट करना है उसके अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एसबीआई मेंस स्कैम के बारे में फिर से बता देता हूँ कि 169 में आपको हमारे एसबीआई मेंस कैंप में क्या क्या मिलने वाला है। हम आपको मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का और साथ में इंग्लिश का। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्री का कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारा कंटेंट आएगा। मेंस का कंटेंट नहीं मिलता इजिली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंस का कंटेंट मिलेगा 169 में। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन देंगे आशीष सर आपको डीआई और क्वांट का। और इसी के साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जाएगा जो इस कैंप के अंदर इसको बाय करते हैं। ठीक है, और उसमें डेली असाइनमेंट मिलेंगी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों की ही। मतलब आपको डेली अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकियों से। समझ आ गया? तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, जाइए और जल्दी से बाय करिएगा भाई। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है कुछ दिनों में, तो जल्दी से जल्दी जाके बाय कर लीजिएगा। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है भाई, इतनी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। इतना ही क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से करने की इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद से करना है पहले आपको, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने कितने टाइम में और सोल्व कर लिया था। मेन बात यह है कि किसने से सोल्व कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास है 8 फ्रेंड्स, P, Q, R, S, T, U, V and W plays a game by sitting around a circular table such that the distance between any two adjacent player is same. All are facing the center of the table. ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 8 जो लोग हैं वो गेम खेलते हैं। द गेम कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड, और इस गेम में क्या है, 2 राउंड है भाई आपके पास। ठीक है, इन राउंड 2 P एंड Q, R एंड S, T एंड U एंड V एंड W इंटरचेंज देयर पोजीशन विद ईच अदर। ओके, सो क्या कहते हैं भाई, जो दूसरा राउंड है ना, इस राउंड में क्या होता है कि P और Q, R और S T और U और V और W क्या कर लेते हैं, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब जो राउंड 1 में रहा होगा ना, उसके अलावा जो राउंड 2 में होगा ना, तो जो राउंड 1 में मान लो कि P की पोजीशन यहां थी और Q की पोजीशन यहां थी, सपोज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब इसमें क्या करेंगे, P और Q इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन। मतलब कि Q की जगह यहाँ P आ जाएगा और यहाँ P की जगह क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। बात क्लियर होगी? कहीं पर भी हो सकते हैं, बट ये क्या कर लेंगे, सेकंड राउंड के अंदर P और Q इंटरचेंज कर लेंगे, R और S कर लेंगे, T और U कर लेंगे और V और W कर लेंगे। बात समझ आ गई? अब कुछ आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं, जो चीजें दी हुई है पहले वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ी बहुत ही है तो जल्दी से रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो पहला है, इन राउंड 1 यानी कि पहले राउंड में जो Q है ना वो किसके अपोजिट है, R के। ठीक है, और राउंड 2 के अंदर V इज सिटिंग अपोजिट टू R, ये भी ठीक है। अब राउंड 1 में जो S है ना, S इज सिटिंग 2 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ U, और राउंड 2 में W इज सिटिंग 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ S। ठीक है, तो ये बस इतनी सी इंफॉर्मेशन, और हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखो एक चीज समझो भाई, अगर मैं देखो यहां से अगर इस पॉइंट को उठाता हूं जो राउंड 1 का है, ठीक है, कि जो एस है ना वो 2 प्लेस लेफ्ट में है किसके, यू के। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने कहा था कि सर्कल को आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, अगर खाली है तो मैंने यू को यहां बिठाया, और एस कहा है 2 प्लेस लेफ्ट में, तो 1 2 यहां क्या होगा, एस। क्लियर होगी ये बात? बट एक चीज को समझो भाई, जो राउंड 1 में एस की पोजिशन है, ठीक है, वो राउंड 2 में एस की पोजीशन नहीं होगी, उसको चेंज करेगा कोई एक पर्सन जो ऊपर गिवन है, कौन, आर। ठीक है, गिवन है ना, राउंड 2 में आर और एस अपनी पोजीशन क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो एस की जगह ऑटोमेटिकली बात है यहां पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसमें देखो ये जो यू है राउंड 1 में, तो इसके अगर राउंड 2 में जाएंगे तो यू के साथ कौन चेंज करने वाला था भैया, आपके पास टी। तो यहां कौन आ जाएगा, आपके पास टी आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी? तो ये पॉइंट से तो हमें ये मिल गया चीजें। अब राउंड 2 में देखियो ये वाली चीज, V इज सिटिंग अपोजिट टू R, जो V है वो किसके अपोजिट है, R के। तो अगर R यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कौन होगा, V रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज समझना भाई, अगर V यहाँ पर राउंड 2 में है, तो इस पोजीशन पे राउंड 1 में कौन रहा होगा, जिसने V के साथ इंटरचेंज किया होगा,
तो v के साथ इंटरचेंज किसने किया, w ने किया। तो इसका मीनिंग यहां पर कौन रहा होगा उस राउंड में, राउंड 1 में w, क्योंकि w के साथ v इंटरचेंज करेगा राउंड 2 के अंदर। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई। देखो अब क्या है कि जो q और r है ना वो एक दूसरे के कहां बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं, किस राउंड में, 1 में। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो q और r यहां आ जाए, मतलब q और r या तो यहां पर है या q और r यहां पर, या पॉसिबिलिटी है q और r यहां पर या q और r यहां पर, ठीक है। बट ये दो पोजीशंस हमारे लिए पॉसिबल है, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो इसे मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 कह देता हूं और यहां पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाता हूं एक बार। तो यहाँ u है हमारे पास, यहाँ s है, यहाँ w है पहले से, यहाँ r है, यहाँ v है और यहाँ t है। तो इंटरचेंज सॉरी पहले q और r की पॉसिबिलिटी बनाते हैं केस नंबर 1 में, कि q में या r में से कोई एक यहाँ और एक यहाँ। ये बात क्लियर होगी, या तो q r यहाँ पे आएंगे दोनों में से, या फिर q और r यहाँ आएंगे। बात क्लियर होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ फिर, इतनी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी, तो दो पॉसिबिलिटी थी हमने बना ली। अब एक चीज देखो कि अगर q और r राउंड 1 में, q या r दोनों में से कोई भी पर्सन अगर यहां पर है, ठीक है, तो इसकी जगह यहां पर कौन आ सकता है राउंड 2 के अंदर। अगर q होता इधर तो राउंड 2 में यहां पर कौन होता, p होता, और अगर यहां r होता तो यहां राउंड 2 में कौन होता, s होता, क्योंकि देखो p और q और r और चेंज कर रहे हैं, तो सेम बात यहां पर आएगी कि p और s में से कोई एक यहां आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज पॉसिबिलिटी नंबर 2 में करेंगे, अगर q और r यहां पर है तो सेकंड राउंड में यहां पर कौन हो सकते थे, p या s में से कोई एक, सेम यहां पर p या s में से कोई एक। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब ये वाली लाइन देखो, इन राउंड 2 W इज सिटिंग 3 प्लेस टू द राइट ऑफ S। अब देखो राउंड 2 के अंदर जो W है ना वो 3 प्लेस राइट में है किसके, S के। अब देखो राउंड 2 में S के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाली या ये वाली, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में अगर मैं S को अगर यहां लेता हूं, सपोज करो इस पोजीशन पे अगर मैंने S को लिया तो 1 2 3 W यहां आ सकता है, पॉसिबल है। बट अगर मैं यहां S को लेता हूं तो 3 पोजीशन राइट में 1 2 3, क्या यहां W आ सकता है, नहीं। तो इसका मीनिंग यहां S आ ही नहीं सकता, ये बात पक्की हो गई। तो इसका मतलब यहां से आप S को रिमूव कर सकते हो, तो यहां तो P आएगा, यहां P आ गया तो ऑब्वियसली बात है यहां कौन आएगा, S। और यहां अगर S आ गया तो यहां थर्ड राइट में यहां कौन आ जाएगा, W। क्लियर होगी। अब एक चीज देखो, अगर राउंड 2 में यहां पर P है तो राउंड 1 में यहां पर कौन होगा, P ने किसके साथ चेंज किया था भाई, Q के साथ। और अगर Q यहां आ गया तो ऑब्वियसली बात है यहां R आएगा, क्योंकि R किसके साथ चेंज कर रहा है राउंड 2 में, S के साथ। सारी बातें क्लियर हुई या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो, नहीं है। अब देखो राउंड 2 में यहां W है, तो W ने किसके साथ चेंज किया है भाई, V के साथ। तो ऑब्वियसली बात है राउंड 1 में यहां कौन होगा, V होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस वाले केस की बात करते हैं अब हम यहां पर, ठीक है। देखो राउंड 2 में S की दो पोजीशन है, और जो W होना चाहिए वो थर्ड राइट में किसके होना चाहिए, S के। तो देखो अगर S यहां है तो 1 2 3 W यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पहले से V है। अगर मैं यहां S को लेता हूं तो 1 2 3 यहां पहले से कौन है, R है। तो यानी कि ये वाली जो लास्ट वाली कंडीशन है वो यहां पर सेट ही नहीं होती सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, गलत होगी। सिंपल सी बात है, कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखो अगर मैं राउंड 1 में देखूं तो कौन कौन रह गया अभी हमारे पास, एक हमारे पास रह गया P, ठीक है, और एक हमारे पास रह गया कौन, T। तो अब देखो P और T के बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, पुट कर नहीं सकते, तो या तो P और T यहां पर या P और T यहां पर। और अगर P और T यहां पर होंगे तो राउंड 2 में इनकी जगह कौन आ सकता है, या तो Q आ सकता है, और T की जगह कौन आ सकता है, U। सेम यहां पर या तो Q या यहां पर U। क्लियर हो गया, और ये हमारी फॉर्मेशन क्या होती है, कंप्लीट। अब जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना किसने यही बनाया है एग्जैक्ट, ठीक है, कि किसको पता लग गया था कि हाँ यहां पर हमारे पास P और T की पोजीशन फिक्स नहीं होंगी राउंड 1 में, और राउंड 2 में ऑब्वियस सी बात है Q और U की नहीं होगी फिक्स। समझ आ गया। अब मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में किसने करा है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पर क्या लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर ले रखा है पहले से। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P इन राउंड 2। तो P के कहां पर, थर्ड राइट में, बट कौन से राउंड में, सेकंड राउंड। सेकंड राउंड ये रहा और P ये रहा, और थर्ड राइट क्या आएगा, 1 2 3, कौन बैठा है, T। तो ऑप्शन नंबर बी डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू T इन राउंड 1। तो U की पोजीशन बतानी T के रिस्पेक्ट में और राउंड 1 में। तो राउंड 1 में अब आपको क्या बताना है, U की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज समझना, T यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है।
तो दोनों के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन अलग बनेगी। तो क्या हम इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब टी की पोजीशन फिक्स नहीं है तो यू की कैसे फिक्स बनाओगे टी के अकॉर्डिंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, हाँ, अगर यहाँ कहीं इधर और में ऑप्शन होता तो अलग बात थी, वो हम बाद में देखते, बट यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी इन राउंड वन? तो हमें एस और वी के बीच में चाहिए, ठीक है, राउंड वन है, और कहाँ चाहिए? लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट से चाहिए भाई। अब देखो, लेफ्ट ऑफ अगर मैं वी देखूंगा तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 1 2 3 4 5% है, तो यानी कि मोर देन 3। क्लियर होगी सबको चीज? आगे फोर्थ क्वेश्चन, इफ पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर इन राउंड वन। अब देखो यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर राउंड वन में जो पी होना चाहिए वो सेकंड लेफ्ट में किसके होना चाहिए? आर के। तो इसका मीनिंग अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं तो यहाँ ऑब्वियसली बात है टी को रखना पड़ेगा, और यहाँ किसको रखना पड़ेगा? पी को, क्योंकि पी को सेकंड लेफ्ट में बिठाना है किसके? आर के। देन द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इफ दे आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट ऑफ पी। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर लोगों को पी से अगर मैं स्टार्ट करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाऊं सबको, बट स्टार्ट कहां से करना है? मुझे पी से स्टार्ट करना है, और कहां? पी के राइट में, यानी कि मुझे इस साइड जाना है, ठीक है, क्योंकि राइट लेना है। तो पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू। तो कितने लोगों की पोजीशन अनचेंज रही? एक तो आर की और एक इसकी टी की। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2। डन, समझ आ गया? आगे फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ डब्ल्यू इन राउंड 2? तो डब्ल्यू के 2 प्लेस राइट में सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड डब्ल्यू और सेकेंड राइट इस तरफ 1 2 कौन है? आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ आ गया सबको? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यार बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं कहता हूं बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूंगा कि कौन कौन इसे सोल्व कर पाया। सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ लॉजिकल है भाई, इंफॉर्मेशन तो कुछ है ही नहीं खास, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहीं से एक बार इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। 5 फ्रेंड्स हैं, जैमी, जैकी, जूबी, जाको और जसबीर। ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ शूज ईच फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर फुटबूट। ठीक है, तो 5 लोगों ने अपने शूज ऑर्डर किए हैं, एक रिटेलर है ऑनलाइन रिटेलर फुटबूट। देयर फीट साइज आर 7.5, 8, 8.5, 9 एंड 9.5। तो 5 लोगों के 5 फुट साइज हैं, 7.5, 8, 8.5, 9 एंड 9.5, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, among them Jubi and Jasbir have narrow feet whereas the remaining have broad feet। अब देखो क्या कहते हैं कि 5 में से 2 लोग कौन है? जूबी और जसबीर, उनके क्या है? नैरो फीट है, बाकी तीनों के क्या है? ब्रॉड फीट है। द रिकमेंडेड शू साइज, द साइज दैट फिट द पर्सन। मतलब जो लोगों ने अपने शूज ऑर्डर करने हैं तो उनके रिकमेंडेड साइज है, शू साइज है अकॉर्डिंग टू देयर फुट। फॉर नैरो फीट, मतलब जो नैरो फीट वाले हैं, नैरो फीट वाले कौन है? जूबी और जसबीर। जो भी उनका फुट साइज होगा is either the same size, means suppose if Jasbir have narrow, okay, so अगर हम यहाँ पे मैं समझूं कि अगर उसका फुट साइज सपोज करो 8 है, ठीक है, 8 है, तो नैरो फिट इज ईदर सेम साइज और एज द फुट साइज और हाफ द साइज ग्रेटर देन द फुट साइज। तो मतलब जसबीर को कौन सा शू रिकमेंड कर सकते हो आप? या तो 8 या 8.5, दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्लियर होगी? ये इसको रिकमेंडेड है अगर नैरो फिट वाला है, ठीक है, क्योंकि जसबीर नैरो फिट वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर जसबीर का फुट साइज 8 है जस्ट सपोज, तो उसको कौन सा शू रिकमेंडेड होगा? या तो 8 या 8.5, यानी कि छोटा नहीं ले सकते आप, ठीक है, या तो बराबर या उससे हाफ साइज बड़ा होगा, ठीक है। द रिकमेंडेड शू साइज इन साइज ऑफ द फिट पर्सन फॉर ब्रॉड फिट। अब मान लो कोई ब्रॉड फिट वाला है, जैसे मान लो कौन है? जेमी, ब्रॉड फिट है भाई, ठीक है। तो ब्रॉड फिट मान लो इसका साइज है आपके पास 7.5, क्या है? 7.5 फीट साइज। तो क्या होगा? हाफ अ साइज ग्रेटर देन द फुट साइज और 1 साइज ग्रेटर देन द फुट साइज। तो इन बंदों का जो कि कौन से हैं आपके पास? ब्रॉड फिट है, तो उनका या तो हाफ साइज या पूरा वन जो साइज होगा वो ग्रेट हो सकता है, यानी कि या तो 7.5 वाले के लिए 8 या 8.5, ये ब्रॉड वालों के लिए, ये नैरो वाले के लिए, ठीक है बात। बट एक यहां से चीज समझ लेना कि दोनों में से किसी के लिए भी अपने फीट साइज से छोटा शू आप रिकमेंड नहीं कर सकते। क्लियर होगी? ठीक है। ईच ऑफ 5 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड अ शू साइज एज रिकमेंडेड फॉर देमसेल्व्स। तो इन्होंने ना क्या करा, 5 लोगों ने अपना शू जो इनको रिकमेंड हो सकता है वो इन्होंने ऑर्डर किया।
मतलब कि अगर जसबीर ऑर्डर करता है तो वो 8 भी कर सकता है और 8.5 भी कर सकता है। सेम अगर जैमी 7.5 फीट है और ब्रॉड है तो वो 8 भी ऑर्डर कर सकता है और 8.5 भी, दोनों में से कोई भी। तो इन्होंने ऑर्डर किया। तो अब क्या होता है, वाइल डिलीवरिंग द 5 पेयर ऑफ शूज footboot matched up with their addresses and each one received a pair that was neither the one that they order। अब देखो हुआ क्या कि जब इन्होंने डिलीवरी, जब फुटबूट ने डिलीवरी करनी थी तो थोड़ा सा एड्रेसेस में दिक्कत आ गई। और क्या दिक्कत आई कि जिन्होंने पेयर को रिसीव करा, ठीक है, जिन्होंने भी जो भी पेयर रिसीव करा, मतलब इन 5 लोगों ने जो भी रिसीव किया, वाज नीदर द वन दे ऑर्डर, मतलब इन्होंने जो ऑर्डर किया वो तो था ही नहीं, ये बात पक्की है। सपोज करो अगर जसबीर ने क्या ऑर्डर किया था 8, तो उसके पास 8 नहीं आया, ये बात पक्की है। ओके, नीदर द वन दे हैव ऑर्डर नोर द वन दैट वाज रिकमेंडेड फॉर देयर फिट साइज। अब सपोज करो, मान लो कि जैमी ने 8.5 ऑर्डर किया होता, सपोज, इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूं कि नोर द वन वाज रिकमेंडेड फॉर देयर फिट साइज। मान लो जैमी ने 8.5 ऑर्डर किया, ठीक है, तो 8.5 जैमी के पास तो जाएगा नहीं, ये बात पक्की है। बट ये जसबीर के पास भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जसबीर के लिए 8.5 रिकमेंडेड है। तो जसबीर के पास ना तो वो शूज आएगा जो वो ऑर्डर करेगा, ना ही वो आएगा जो उसे रिकमेंडेड है। क्लियर हुई है बात या नहीं? समझ आ गई? तो पूरा इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर लॉजिकल पजल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है समझनी यहाँ पर। आप देखो कुछ और फैक्ट नोन करेंगे, यानी कि बताए गए हैं। जाको डिड नॉट ऑर्डर द शू साइज रिसीव्ड बाय जैमी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखने की, जाको वो शू ऑर्डर नहीं करता जो जैमी रिसीव करता है, ठीक है। जैमी रिसीव्ड शू साइज ऑफ 9.5, जसबीर रिसीव्ड 9.5, जूबी रिसीव्ड 9, जाको रिसीव्ड 8.5 एंड जैकी रिसीव्ड शू साइज 7.5। अब देखो पांचों लोगों को ने जो साइज रिसीव किया है ना, वो हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। जितने भी उन्होंने रिसीव किए हैं वो सारे साइज हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है। ये बात क्लियर होगी? तो अब ना हम चलते हैं हमारे इसको सोल्यूशन करने पे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने समझा दी अच्छे से। अब देखो मैंने यहाँ देखो कुछ चीजें पहले से फिक्स कर ली है। क्या कि पर्सन हो गए, इनका फीट साइज हमें पता है, ब्रॉड ब्रॉड नैरो, ब्रॉड और नैरो। और इन्होंने कौन कौन से शू साइज रिसीव्ड करे मैंने वो भी लिख लिया। जो यहाँ पर ये सारी गिवन है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये मैंने यहाँ फिक्स कर दी है पहले से। क्लियर होगी? अब एक चीज को यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इसको स्टार्ट कैसे करना है। अब एक चीज देखो, अगर आप लोगों को मान लो कि इन लोगों को 5 रिसीव्ड हुए, 5 लोगों को 5 शूज रिसीव्ड हुए, कौन कौन से साइज के? 7.5, 8.5, 9, 9.5 और 9.5 ये रिसीव्ड है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये रिसीव हुए हैं तो क्या ऑर्डर्ड भी यही शू हुए होंगे या नहीं होंगे? यही साइज वाले शूज ऑर्डर हुए होंगे या नहीं होंगे? पहले मुझे ये बता दो यार जल्दी से। अब एक चीज बताओ यार, मुझे पता है कि जैमी के पास 9.5 है बट इसने ऑर्डर नहीं किया। ये बात तो पक्की है, इसने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि अगर इसने ऑर्डर किया तो 9.5 इसके पास नहीं आता। तो इसने कोई और ऑर्डर किया जो किसी और के पास गया, जैकी ने कोई और किया जो किसी और के पास गया। तो ये 5 शूज ही ऑर्डर किए गए हैं और यही रिसीव किए गए हैं। बात समझ आई? बट हाँ ये बात अलग है कि जो रिसीव किए गए हैं वो इन्होंने ऑर्डर नहीं किए थे। क्लियर होगी? तो हमें यहां से ये पता चलेगा कि ऑर्डर कौन कौन से हैं। 7.5, ठीक है, 8.5, 9, 9.5, 9.5। सिंपल सी बात है। समझ आया नहीं आया बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बता दो जल्दी से, ठीक है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा भाई। अब देखो एक चीज को समझना भाई, यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखो किसी ने 9.5 ऑर्डर किया है, ठीक है। किसी ने क्या ऑर्डर किया है आपके पास? 9.5, ठीक है। किसी ने ऑर्डर किया आपके पास कितना? 9.5 जो फिट जो शूज साइज था उसने वो ऑर्डर किया, ठीक है। अब देखो फिट साइज क्या क्या है? 7.5, 8, 8.5, 9 और 9.5। ये बात क्लियर होगी? अब एक चीज देखो, अगर किसी बंदे का फीट साइज 9.5 है, वो चाहे ब्रॉड हो चाहे नैरो, ये बात समझना, चाहे ब्रॉड हो चाहे नैरो हो, कुछ भी हो, क्या वो अपने से छोटा फीट साइज ऑर्डर कर सकता है? मैंने कहा था ना नहीं कर सकता, बताई थी ये चीज। तो अगर किसी का फीट साइज 9.5 है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑर्डर क्या करेगा आपके पास? 9.5 से छोटा तो वो कर नहीं सकता, ये बात पक्की होगी। और 9.5 से अबव कोई शू ऑर्डर हुआ नहीं है, तो ये बात पक्की हो गई कि 9.5 वाले ने क्या ऑर्डर किया होगा? 9.5 ही ऑर्डर किया होगा। ये यहां से क्या हो चुका है? फिक्स हो चुकी है। ये बात समझ आई या नहीं आई? पहले ये बता दो भाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ,
अगर जिस बंदे का फीट साइज 9.5 है और ऑर्डर भी 9.5 करता है तो वो कौन सा हो सकता है? मैंने क्या कहा था, अगर किसी का ब्रॉड है ना फीट, तो वो अपने साइज से या तो 0.5 ऊपर करेगा या पूरा 1 ऊपर करेगा ऑर्डर अपने फीट साइज से ऊपर। बट अगर किसी का नैरो है ना, तो या तो वो सेम करेगा या 0.5 ऊपर करेगा। हाँ या ना जल्दी से बताओ। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब एक चीज बताओ, तो ये जो 9.5 और 9.5 का कॉम्बिनेशन बन गया पूरा, ये किसके पास जाएगा? नैरो के पास जाएगा। अब नैरो वाले कौन है हमारे पास? एक तो जूबी है और एक कौन है? जसबीर है। ये बात क्लियर हो गई। एक तो जूबी और एक कौन है? जसबीर। अब देखो 9.5 और 9.5 यानी कि फीट साइज अगर जसबीर का 9.5 है तो क्या उसे 9.5 रिसीव हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पहले बता दिया। तो इसका मतलब ये जो 9.5 और 9.5 का कॉम्बिनेशन है, मतलब जिसका फीट साइज 9.5 है और जिसने ऑर्डर किया 9.5 है, वो जसबीर के साथ जा नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ जाएगा? जूबी के साथ। तो जूबी का फीट साइज क्या होगा? 9.5, और उसने ऑर्डर क्या किया? 9.5, बट उसे रिसीव क्या हुआ? 9, जो कि उसे के लिए ना तो रिकमेंडेड है ना उसने ऑर्डर किया। ये बात क्लियर हुई या नहीं? पहले ये बता दो यार जल्दी से। अब हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? होप सो इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद और क्या चीजें हमारे पास। अब देखिए जिसका फीट साइज आपके पास क्या है? 7.5। ठीक है, जिसका फीट साइज क्या है? 7.5। अब देखो जिसका फीट साइज 7.5 है, चाहे वो ब्रॉड हो चाहे क्या हो आपके पास, नैरो हो। ठीक है, चाहे ब्रॉड हो चाहे नैरो हो आपके पास। ठीक है, तो या तो 7.5 होगा या 8 होगा या 8.5 होगा, ये बात होगी। बट एक चीज देखो, एक बंदा ना 7.5 ऑर्डर कर रहा है, एक बंदे ने क्या फुट साइज ऑर्डर किया? शू साइज 7.5। तो एक चीज बताओ, क्या 9 वाला 7.5 ऑर्डर करेगा? नहीं कर सकता। 8.5 वाला 7.5 ऑर्डर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या 8 वाला 7.5 ऑर्डर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अपने साइज से छोटा तो ऑर्डर कर ही नहीं सकते। तो इसका मीनिंग क्या बना यारों? इसका मीनिंग बना कि 7.5 वाले ने क्या ऑर्डर किया होगा? 7.5, यानी कि जिसका फिट साइज 7.5 उसने ऑर्डर भी क्या करा? 7.5। और ये किस केस में हो सकता है? सिर्फ नैरो केस में, क्योंकि नैरो वाले में ही जो फिट साइज है और वही ऑर्डर कर सकता है। तो यानी कि जसबीर ने 7.5 फिट साइज का 7.5 है और उसने ऑर्डर भी क्या किया? 7.5, बट उसे रिसीव किया हुआ 9.5, जो कि उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। समझ आई बात या नहीं आई? इतनी चीजें क्लियर होगी या नहीं होगी? पहले मुझे ये बता दो यार। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो जो चीजें हमारे पास रिमेनिंग रह गई उनके साथ डील करना देखते हैं अब यहाँ पर। तो ये पहले रिमूव कर देते हैं, इनकी हमें अब जरूरत नहीं है। ये दोनों यहाँ से क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करना है। अब देखो नैरो वाले तो फिट ही हो गए, नैरो वाला को तो बात खत्म होगी। अब रह गए क्या हमारे पास? ब्रॉड फिट वाले। ठीक है, तो ब्रॉड फिट वालों का साइज या तो 0.5 ऊपर होना चाहिए या 1 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक होना क्या है? मस्ट है। ये बात क्लियर होगी। तो अब एक चीज देखो, जिसका फीट साइज 9 है, ठीक है, वो 9 तो ऑर्डर कर नहीं सकता और 8.5 भी ऑर्डर नहीं कर सकता। यानी कि जिसका फीट साइज 9 होगा वो ऑर्डर क्या करेगा? 9.5। ये बात पक्की हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? होप सो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जो 8 जिसका फीट साइज है, 9.5 तो पहले चला गया, तो क्या ऑर्डर करेगा? 8.5। ठीक है, या क्या ऑर्डर कर सकता है? नहीं, दोनों ही कर सकता है ना, क्योंकि एक ऊपर या फिर आधा ऊपर। बट एक एक बात बताओ, जो 8.5 वाला है क्या वो 8.5 ऑर्डर कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब नैरो वाले के लिए तो पोजीशन ही बाकी नहीं है। तो क्या होगा? ये ब्रॉड साइज होगा या नहीं होगा? तो ये बात पक्की हो गई यहां से कि जो 8.5 वाला है वो क्या ऑर्डर करेगा? 9 9 साइज का। और जो आपके पास 8 वाला है वो क्या ऑर्डर करेगा? 8.5 ऑर्डर करेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बता दो। क्लियर होगी बात? ये अब समझना पे। अब जैमी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लगा रहा हूँ आपके सामने। देखो एक चीज बताओ, जिसका फीट साइज 9 है वो 9.5 ऑर्डर करेगा। तो क्या जैमी के पास 9 और 9.5 आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर उसका फीट साइज 9 होगा और 9.5 ऑर्डर करेगा तो उसके पास रिसीव 9.5 हो जाएगा। सेम पेयर रिसीव हो गया जो ऑर्डर किया है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैमी के पास 9 नहीं आ सकता। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, क्या जैमी के पास आप यहाँ पर 8.5 रख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? मैं बताता हूं। अगर आप जैमी के पास 8.5 रखोगे ना, तो क्या जो इसने रिसीव किया 9.5 क्या इसके लिए रिकमेंडेड है या नहीं है? देखो ये लाइन को ध्यान रखना, जो उन्होंने रिसीव किया वो ना तो क्या होना चाहिए,
ना तो उन्होंने ऑर्डर किया होना चाहिए, ना ही उनको क्या होना चाहिए, रिकमेंडेड होना चाहिए। तो 8.5 के लिए 9.5 तो रिकमेंडेड है, यानी कि वो उसे डाल सकता है ना, बट हमें तो ये बताया गया है कि वो रिकमेंडेड साइज भी उसके पास डिलीवर नहीं होता भी, तो यानी कि 8.5 भी यहाँ नहीं आ सकता। ये बात ऑब्वियस हो गई। तो अब एक चीज देखो, हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है फिट साइज के लिए। किसके लिए? जैमी के लिए। या तो 8 या 8.5 या 9। 9 और 8.5 तो यहाँ आ नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा 8। अगर 8 आया है तो ऑर्डर क्या किया होगा 8.5। अब देखो समझ आई बात। देखो जैमी का फिट साइज 8 है, तो मैक्सिमम इसको 9 आ सकता है, जो इसको रिसीव नहीं हुआ। तो ये बात तो क्लियर होगी, और जो इसने ऑर्डर किया वो भी रिसीव नहीं हुआ, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इस लाइन का भी यूज कर लेते हैं। जैको डिड नॉट ऑर्डर द शू रिसीव्ड बाय जैमी। ठीक है, अब जाको यानी कि ये जो पर्सन है, इसने वो शू ऑर्डर ही नहीं किया जो किसने रिसीव किया भाई, जैमी ने। तो जैमी ने क्या रिसीव किया भाई, 8.5। सॉरी, जैमी ने क्या रिसीव किया, 9.5। ठीक है, तो यानी कि जाको ने 9.5 ऑर्डर नहीं किया, यानी कि ये ऑर्डर नहीं किया, तो सिंपल सी बात है जाको ने 9 ऑर्डर किया होगा भाई। ठीक है, और इसका फुट साइज क्या होगा 8.5। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब देखो 8.5 के लिए 8.5 रिकमेंडेड नहीं है ब्रॉड वाले के लिए, तो वो भी नहीं हुआ, और ना ही वो रिसीव किया जो इसने क्या किया था, ऑर्डर किया था। ये बात भी क्लियर हो गई। अब लास्ट है क्या, जैकी। अब जैकी के लिए क्या बचा, 9, और यहाँ 9.5, और यहाँ फिर ये 7.5। बताओ भाई टेबल कंप्लीट हुई या नहीं? तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस टेबल को क्या करना था, कंप्लीट करना था। इसलिए मैंने कहा था कि लॉजिकल पजल है भाई। ठीक है, सारी चीजें सोचनी थी, सब कुछ दिया तो भाई हमें सारा कुछ दे ही दिया था पहले, बट जो आपकी कंडीशंस थी ना, हमें उन्हें फुलफिल करते हुए यहाँ पर इसको टेबल को क्या करना था, फिल करना था। समझ आ गई बात थी। चलो फिर अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेस के बेस पे। फॉर whom among the following the difference between the size of the shoes order and shoe received is maximum। मतलब जो उन्होंने ऑर्डर किया और जो उन्होंने रिसीव किया उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है, उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ तो हाफ का है, यहाँ 1.5 का, और यहाँ भी कितने का है, 2 का। तो एक तो जैकी और एक जसबीर, इनके जो डिफरेंस है ना ऑर्डर में और रिसीव में, वो 2 नंबर का डिफरेंस है। तो कौन कौन है, एक जैकी और एक जसबीर, जैकी और जसबीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर होगी। अब अगला, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर शू साइज 9। किसने ऑर्डर किया है 9 ऑर्डर किया, किसने, जाको ने। तो जाको, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, व्हाट इज द फीट साइज ऑफ जैकी। तो जैकी का फीट साइज 9, ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द शूज विच वाज ऑर्डर्ड बाय जाको। तो जाको ने जो ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, 9, वो किसने रिसीव किया भाई, जूबी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, जूबी, ऑप्शन नंबर ई। डन। लास्ट है भाई फिफ्थ, 4 out of the 5 given combination follows certain rule and thus form a group. Which of the following combination does not belongs to that group according to the shoes order। शू ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसमें से क्या डिफरेंट है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले जैमी, मतलब यही 5 लोग हैं ना हमारे पास, तो डिफरेंस देखते हैं भाई शूज ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 8.5 8 9.5 9 9.5 9 9 8.5 7.5, इससे तो नहीं बन रहा इस तरफ। तो इस तरफ देखते हैं 8.5 9.5 7.5। ओके, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का यार यहाँ पर मीनिंग सही नहीं बन रहा यार। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा जिसके हिसाब से हम इसे कंप्लीट कर पाए। तो इस क्वेश्चन को यार यहाँ नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन सही बन नहीं रहा इसका कि कैसे इसको बना सकते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गया मेन क्या है यार, कि क्वेश्चन को बनाना कैसे था वो जरूरी था भाई। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो चलो आज का फिर लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा एसबीआई मेन कैंप्स है प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और साथ के साथ हमारा एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें जाके आप अपनी क्वेरी ले सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।